हेलो गाइस, आप देख रहे हो मैथ्स मैजिक चैनल का सीबीएसई क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। देखो हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पीएक्स। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल है, इट मीन्स पीएक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए हमारे को होना चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले जब भी हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन, और फिर हम लिखेंगे नंबर। तो देखो साइन क्या होगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 8। माइनस हमारे को क्या इंडिकेट करता है कि इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो इसमें बी की टर्म है, इट मीन -2 इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो 4 के फैक्टर 8 के फैक्टर करेंगे 1 × 8। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है? नहीं। दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 × 4, 2 4 8। क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 है? हाँ है। तो अब हमारे फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, देखो डिफरेंस इसका मतलब एक साइन प्लस का और एक साइन माइनस का। हमें चाहिए माइनस का 2, तो बड़ा वाला साइन किसका होगा, बड़े नंबर का साइन जो हमें चाहिए वो, और छोटा नंबर जो साइन हमें नहीं चाहिए। अब क्या हो जाएगा, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, -4x और +2x माइनस 8। इनमें हम देखो क्या लिख सकते हैं, -2 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 2। तो क्या हो जाएगा, देखो अब वही 2 का पेयर बना। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x -4। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर कर दो, 2 × x। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 4 × 8, 4 × 2 = 8। क्या कॉमन आया, 2, यानी कि हम क्या कॉमन लेंगे इनमें से, देखो साइन वही आएगा जो इसके अंदर है, +2। अब क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस है तो -4। क्या दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए? हाँ आ गए। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सही है। क्या हो जाएगा, x -4, तो क्या बचा यहाँ पर, x +2। ये हमारे हो गए फैक्टर। लेकिन हमारे को क्या निकालना है, इसके ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ है तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ बताओ, ज़ीरोज़ मीन्स क्या हो जाएगा, px = 0। अब यहाँ पर px क्या है हमारे पास में, x -4 और x +2 = 0। x -4 = 0 और इसका मतलब क्या हुआ, x +2 = 0। तो x क्या हो गया, देखो -4 उधर गया, +4, x +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। इट मीन्स हमारे पास ज़ीरोज़ क्या क्या हो गए, 4 एंड -2। देखो अब हमारे को क्या करना, हमने ज़ीरोज़ तो निकाल लिए। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास में, फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब जब भी हमारे को रिलेशनशिप निकालनी है तो देखो इसके अंदर तीनों टर्म है, ए बी सी तीनों है, हाँ है। तो px क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8। जहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा = जो हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं 4 और बीटा = -2। और ए बी सी क्या है हमारे पास में, ए बी सी। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास, -2। एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म -8। क्या हो जाएगा, देखो इसके रिलेशनशिप दो तरह से होते हैं, वेरीफाई करो। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा अपने पास में, 4 -2 = बी की वैल्यू कितनी है, -2/1। दो शेर एक साथ नहीं, क्या करेंगे, पिंजरा बना दिया हमने ब्रैकेट। तो 4 - 2 = कितना हो गया, 2 = -2। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेम साइन है तो सेम साइन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, और अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव होता है। ये दोनों कंडीशन हमारी चलती है इन मल्टीप्लिकेशन में। किस में चलती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या हो गया हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्या हो गया अब हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास,
कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन 1। सेम टू सेम देखो अपोजिट साइन है तो क्या आएगा हमारे पास माइनस, तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8 कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो गया राइट हैंड साइड। क्या हो गया ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हमारे को वेरीफाई करना था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी कि इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास s, तो हम इसको कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ s इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो अब इसके दोनों तरीके हैं, या तो आप इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हो और अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बनाना है तो सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारे पास a और c की वैल्यू यानी कि प्लस का 4। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखना है पहले हमारे को साइन और उसके बाद में वेरिएबल नंबर। तो देखो अब प्लस हमारे को क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास ऐड करके, प्लस क्या इंडिकेट करता है ऐड करना है, ऐड करके कितना आना चाहिए जो हमारे पास बी वाले टर्म है इट मीन्स माइनस के 4 आना चाहिए। अब देखो क्या होगा मल्टीप्लाई करके -4। अब माइनस का मतलब क्या हुआ ऐड है, इसका मतलब दोनों साइन सेम होने चाहिए और दोनों सेम होंगे इसका मतलब जो साइन हमारा बी का होता है वो। अब इसके फैक्टर करो 1 इंटू 4, क्या इन दोनों का सम 4 है नहीं 5 हो गया गड़बड़ गड़बड़। 2 इंटू 2, क्या इन दोनों का सम 4 है यस है, इसका मतलब हम क्या लिख लेंगे 4 को हम क्या लिखेंगे -2 और -2। तो क्या होगा बताओ, अब हमारे फैक्टर हो जाएंगे 4s² -2s प्लस 1। क्या कॉमन आ गया, देखो मैंने आपको पहले भी कॉमन लेना बताया। आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 को 2 इंटू 2 और s को लिख सकते हैं s इंटू एस, और -2s को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एस। देखो क्या कॉमन आया 2s और 2s कॉमन आ गया आया, तो क्या कॉमन आया इन दोनों टर्म में से 2s कॉमन, तो क्या बचेगा आपका क्या आएगा 2s -1। अब देखो बाहर माइनस है तो आपको हमेशा माइनस ही कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया इट मीन्स 1, तो क्या बचेगा 1 लिया, इसका मतलब क्या हो सब आपका एज इट इज़, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज नहीं, माइनस है तो क्या हो गया प्लस और प्लस है तो क्या हो जाएगा -1। कॉमन ले लो, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए हमारे पास तो क्या हो जाएगा 2s -1 कॉमन। अब 2s -1 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास में 2s -1। अब ये क्या होगा हमारे फैक्टराइज है, हमारे को क्या निकालना है जीरोस, तो जीरोस मीन्स क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो कब बनाएगा इसको, जब हम इसको ज़ीरो रख देंगे, इसका मतलब px की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास में 2s -1 और 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2s -1 इज इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट को भी आप 0 बना दो 2s -1 इज इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, उधर जाके कितना हो गया -1 उधर जाके +1, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। देखो सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होगा 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास जीरोज़ यानी कि क्या हो गया अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास में 1/2। देखो अल्फ़ा क्या हो गया 1/2 और दूसरा ज़ीरो भी यही है बीटा, दोनों सेम यानी कि शेर एक जैसे, लेकिन ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास डिफरेंट। क्या हो जाएगी ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², कितना हो जाएगा आपका +4। बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ s, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4, और सी का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इट मीन्स +1। अब हमारे को क्या करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या होगा हमारे पास में वही सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4/4, कितना हो जाएगा। देखो कल भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में है, किस में है फ्रैक्शन में है और प्लस या माइनस में है, तो हम क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे। अब देखो जब हम पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आया एलसीएम 2, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1।
2/2 इजिकल टू 1, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 1। क्या हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। सेम देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा बीटा इजिकल टू C/A। अब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू C की वैल्यू कितनी है 1/A की वैल्यू 4। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 1/4। क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। कोई भी डाउट आया, कोई भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है 6x², लेकिन हमेशा हम पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखेंगे, x के डिसेंडिंग फॉर्म में। तो डिसेंडिंग फॉर्म क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमेशा क्या होगा -3 यानी कि पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसके फैक्टराइज करो, सेम टू सेम प्रोसेस। क्या होगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास में क्या आना चाहिए a और c का मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले साइन और फिर नंबर। अब माइनस हमारे को क्या इंडिकेट करेगा, यानी कि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो बीच वाली टर्म होती है b, इट मीन्स -7। अब 18 के आप टुकड़े करो, देखो 1 इंटू 18, क्या इन दोनों का डिफरेंस 7 है, नहीं है। 2 से करो, 2 9 ज़ा 18, क्या इन दोनों का डिफरेंस 7 है, हाँ। जब भी डिफरेंस आ जाता है इसका मतलब एक साइन प्लस का होगा और एक साइन माइनस का होगा। बड़ा वाला नंबर उसी साइन का होगा जिसमें हमारे को आंसर चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिख लो 6x² क्या हो जाएगा ये -9x प्लस 2x माइनस 3। कोई भी डाउट, वही दो टर्म आप कॉमन लो। अब देखो कॉमन लेने में क्या होगा, देखो अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर कर दो 2 इंटू 3 और x² को हम क्या लिखेंगे x इंटू एक्स। 9 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स। क्या कॉमन आया 3 और x, तो जो कॉमन आया आप उसको यहाँ लिख लो। अब क्या बचा, देखो क्या बचा 2x, तो ये 2x माइनस इनमें से क्या बचा 3। यहाँ पर देखो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या लेंगे, देखो साइन तो वही होगा जो यहाँ आएगा +1 कॉमन, क्या बचेगा, तो रिमेनिंग इज 2x माइनस 3। देखो क्या हमारे पास ब्रैकेट सेम है, हाँ ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही करा है। 2x माइनस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x + 1। अब हमारे को क्या निकालना है ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है विच मेक द पॉलिनोमियल ज़ीरो। अब पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x + 1 इजिकल टू 0। अब ये 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 और 3x + 1 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखो 2x इजिकल टू -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, और जो 2 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर भी x इजिकल टू देखो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 और 3 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। अब क्या करना है हमारे को वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, इट मीन्स अल्फ़ा और बीटा के बीच में निकालना है। अल्फ़ा कितना है 3/2। देखो यहाँ पर अगर अपन ने सीक्वेंस चेंज कर दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सीक्वेंस अल्फ़ा आगे या बीटा -1/3 को आप अल्फ़ा भी ले सकते हो, ए बी और सी। देखो ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ x², इट मीन्स कितना हो जाएगा +6। बी कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x -7, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 कांस्टेंट टर्म। अब वेरीफाई करना है पहला रिलेशन क्या होता है, देखो हमारे पास में पहला रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/2 -1/3 इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7/6। दो शेयर साथ में नहीं, इसलिए क्या करेंगे ब्रैकेट में। अब एलसीएम देखो हमने पहले पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता है तो हम क्या करेंगे एलसीएम, और जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है नंबर इंटू एलसीएम। क्या लिखते हैं हम नंबर इंटू एलसीएम। देखो नंबर कितना है हमारे पास 3/2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3 3 ज़ा 9। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास
1/3 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6, तो 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितना आया 9। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इजिकल टू माइनस माइनस कितना हो गया, +7/6, कितना हो गया 7/6 इजिकल टू 7/6 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। कोई भी डाउट है ना? सबसे इजी ये यूनिट, सबसे इजी, इसके अंदर कुछ भी नहीं, सारे एक ही जैसे क्वेश्चन है। रिलेशन फाइंड करो और उसको वेरीफाई करो। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, देखो 3/2 इंटू -1/3 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है, देखो -3/6 कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर नीचे वाली टर्म रिड्यूस हो जाती है, अपोजिट साइन है, -1/2 इजिकल टू -3 2 ज़ा 6, 1/2 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमें करना था, हुआ कि नहीं? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, px इजिकल टू 4u² प्लस 8u कितना हो जाएगा। देखो इसके अंदर जब हमारे पास दो ही टर्म है, देखो पिछली बार जब हमने पढ़ा था तब हमारे पास क्या था कि x² -3, इट मीन्स एक में वेरिएबल था और एक में नहीं था। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, a² - b² की आइडेंटिटी लगाई थी। लेकिन जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, देखो 4u² और प्लस 8u, इसका मतलब इसमें दोनों के अंदर वेरिएबल है। जब दोनों में वेरिएबल होता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन, तो क्या बचेगा u + 2। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, वापस से समझ लो क्या होगा, प्राइम फैक्टर करके लिखो 2 × 2 × u × u। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 इंटू यू। क्या कॉमन आया, देखो 2 कॉमन है, u कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 2u, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये वाला 2 भी अपना कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर u, और यहाँ पर क्या हुआ 2u, क्या बचा हमारे पास में 2। कॉमन लेना आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में, एक u बचा, और यहाँ क्या बचा 2, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमारे पास ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, ज़ीरोज़ मीन्स px इजिकल टू 0, और px क्या आया 4u इंटू u + 2 इजिकल टू 0। क्या गड़बड़ कर दी, हर जगह x नहीं, यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है u, तो क्या लिखेंगे pu इजिकल टू 0। हो गई मिस्टेक, चलता है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरोज़ निकालना है, तो 4u इजिकल टू 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा u इजिकल टू 0 आल्सो, u + 2 इजिकल टू 0, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा u इजिकल टू -2। अब जब हमारे को रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिख लो, और क्या लिखेंगे a b और c की वैल्यू। देखो अल्फ़ा बीटा तो जो हमारे पास में आए वो 0 और -2। अब ए बी सी लिखने के लिए देखो अगर हमारे पास में नहीं है तो पहले इसको पी यू को वापस से लिखो, क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u प्लस 0। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है तो हम उसको 0 करके लिख देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू ले लो, कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u², इट मीन्स 4, कोफिशिएंट ऑफ u मीन्स +8 और 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखेंगे हम, रिलेशनशिप फर्स्ट क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इजिकल टू -b/a। अब तो ये वाले क्वेश्चन आपको सारे रट गए होंगे। बीटा की वैल्यू -2 माइनस b की वैल्यू कितनी है 8/4, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 इजिकल टू 4 2 ज़ा 8 -2। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। कोई भी डाउट, देखो सेकंड क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इजिकल टू c/a। अब प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, देखो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना, इजिकल टू c की वैल्यू कितनी है 0/4। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और किसी भी नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। तो क्या हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हमारे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस 15। देखो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हुआ जैसा हमने एग्जाम्पल में करा था कि हमारे पास में अगर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है और बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो वही प्रोसेस इसके अंदर होगा। क्या होगा, अब यहाँ पे पी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी हमारा वेरिएबल है तो पी टी। अब पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या हुई हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि जो है उसको एक बार प्लस में और एक बार आप माइनस में लिख दो। अब फर्स्ट यानी कि ए किसका होल स्क्वायर है, टी का होल स्क्वायर है, और बी किसका स्क्वायर है। देखो जब किसी भी कांस्टेंट का रूट नहीं है, आप रूट नहीं निकाल सकते, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रूट में लिख देंगे और माइनस। तो ये कंडीशन क्या होती है इसकी, जब ये वाली फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास में दो टर्म हो, क्या हो, दो टर्म हो, दोनों होल स्क्वायर में हो और बीच में उन दोनों के बीच में साइन माइनस का हो। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइन बीच में माइनस का होना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है आपकी और ये सेकंड टर्म है और उन दोनों के बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी एक बार प्लस में लिख दो √15 और एक बार माइनस में, टी माइनस √15। और ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, ज़ीरोज़ मीन्स पी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पी टी मतलब क्या हो गया, टी माइनस √15 और टी प्लस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो। टी माइनस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो और टी प्लस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस √15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का √15, और ये प्लस का √15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √15। अब हमारे को क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास में जो पी टी है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, टी स्क्वायर। अब टी वाली टर्म नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0t माइनस 15। देखो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्या है हमारे पास में, अल्फ़ा क्या है, देखो रिलेशन फाइंड करने के लिए अल्फ़ा और बीटा दोनों चाहिए। अल्फ़ा हमारे पास में कितना आया, √15 और बीटा कितना आया, माइनस √15। और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी। देखो ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ टी और सी मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स क्या हो गया, √15 प्लस माइनस में √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन 1, √15 प्लस माइनस माइनस √15। क्या पढ़ा था हमने, सेम साइन, अगर कभी भी सेम साइन हो तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और अपोजिट साइन है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। कब, इन मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर होता है, देखो इस बात का ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा होता है, इज इक्वल टू 0। अब प्लस √15 माइनस √15, ना लिया ना दिया, लड्डू हाथ में आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन ए। तो √15 का मल्टीप्लाई माइनस √15 से कर दो इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -15 अपॉन 1। देखो वही चीज़ है कि अगर आपके अपोजिट साइन है, देखो एक प्लस का है और एक माइनस का अपोजिट साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू -15। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। है ना बच्चों इजी, क्या इससे इजी और कोई चैप्टर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
क्या हो जाएगा, देखो पॉलिनोमियल हमारे को दे रखा है 3x² - x - 4। क्या करना है हमारे को, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा px = 3x² - x - 4। देखो सेम चीज़ है, इसके अंदर भी वही है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए a × c -12। अब माइनस हमारे को क्या इंडिकेट करता है बताओ, माइनस मीन्स, हाँ बोलो बोलो, डिफरेंस। डिफरेंस कितना होना चाहिए माइनस का। अब कितना होना चाहिए वो यहाँ से देखेंगे, -1, यानी कि जो b होता है हमारा वो। अब माइनस, अगर डिफरेंस इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब इसके फैक्टर करो, 1 × 12, क्या डिफरेंस 1 है, नहीं। 2 से करो, 2 × 6 = 12, क्या डिफरेंस 1 है, नहीं। 3 × 4 = 12, क्या डिफरेंस 1 है, हाँ। जब हमारे पास में दो अपोजिट साइन होते हैं तो बड़े नंबर का साइन वही होगा जिसमें हमारे को आंसर चाहिए, -4 और +3। कर दो, 3x² + 3x - 4x - 4, कॉमन लो। देखो इसमें तो कॉमन लेना इजी है, 3x कॉमन तो क्या बचेगा x + 1। यहाँ पर हमेशा कॉमन में साइन वही लेंगे जो बाहर है, माइनस। अब क्या कॉमन आ रहा है 4, क्या बचेगा अंदर, देखो बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज। -4x से तो कितना हो जाएगा प्लस का, और 4 बाहर आ गया, x माइनस है तो +1। क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ है। अगर ब्रैकेट सेम है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, ज़ीरोज़ में विच मेक द पॉलिनोमियल ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या हो गया, x + 1 और 3x - 4 = 0। अब देखो ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये ज़ीरो हुआ कब हो सकता है, जब x + 1 = 0 हो या 3x - 4 = 0 हो। क्या होगा बताओ, x = -1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3x = -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4। अब 3 इधर आके क्या हो जाएगा, x = 4/3। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखो यहाँ तो 4 को उधर लाके साइन चेंज, लेकिन यहाँ डिवाइड में ऐसा क्यों करा, देखो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो 3x - 4, जिस टर्म को हमने यहाँ रखा और जिसको हम उधर ले गए, उन दोनों के बीच में जो साइन होता है उससे हम डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच में माइनस है, इसलिए जब 4 को हम उधर ले गए तो इसका हमने साइन चेंज करा। क्या करा, साइन चेंज करा। लेकिन जब हमारे पास 3x था और हमने x को इधर रखा और 3 को उधर ले गए, तब उन दोनों के बीच में किसका साइन था, मल्टीप्लाई का। इसलिए जब हम इसको उधर ले गए तो हमने मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, इसलिए वो 3 नीचे आया। डाउट क्लियर। अब जब हमारे को वेरीफाई करना होता है, क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तब हमारे को क्या क्या चाहिए, अल्फ़ा और बीटा, साथ में चाहिए ABC। अब देखो a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका +3। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x -x और -4। अल्फ़ा बीटा इज मीन्स ज़ीरोज़, -1 और 4/3। कोई भी डाउट, गुड। देखो वेरीफाई करने के लिए दो रिलेशन हमारे पास में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। क्या होगा अल्फ़ा + बीटा, -1 + 4/3 = b की वैल्यू कितनी, ओह हो x नहीं लिखेंगे, क्या आएगा -1, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, -1/3। किस में बंद कर दो, शेरों को पिंजरे में। देखो वही वाली नंबर कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो और प्लस या माइनस में हो, तब हम क्या करते हैं, उसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या आएगा एलसीएम 3, और जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, नंबर इंटू एलसीएम, नंबर इंटू एलसीएम। नंबर कितना है हमारे पास 1 × 3, कितना आया 3। 4/3 × 3 कितना आएगा 4। तो देखो माइनस है तो -3 -3
प्लस है तो प्लस कितना आया हमारे पास 4 इजिकल माइनस माइनस प्लस 1/3। अब -3 + 4 कितना हो जाएगा? देखो अगर नहीं आया तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप नंबर लाइन पे कर सकते हो, कभी भी नहीं समझ में आए कितना है -3 यानी कि देखो 1 2 3 कितना हो गया -3 +4 का मतलब क्या हुआ? आपको कहाँ जाना है? राइट में जाना है। कितना जाना है? 4 कदम। 1 2 3 4 यहाँ पर आए कि नहीं आया? अब दोबारा से अब ये कितना हो गया? 0 से 1 यानी कि ये कितना हो गया? प्लस का 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा 1/3 इजिकल टू 1/3 हो गया लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। कोई भी डाउट? देखो दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है हमारे पास में, सेकंड वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजिकल टू C/A। कितना हो जाएगा? -1 इंटू 4/3 इजिकल टू C की वैल्यू कितनी है? देखो -4 और A की वैल्यू 3 -4/3 तो कितना हो जाएगा? देखो -4/3 इजिकल टू -4/3 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ ये प्रूफ करना था हमें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।